मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पुस्तिका जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बैंक 218 शाखाओं और 23 विस्तार शाखाओं के माध्यम से राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक की बकाया राशि का निपटारा बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया है और बकाया ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए एक प्रणाली उपलब्ध करना और पुनर्भुगतान में समस्या का सामना कर रहे सभी पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कवरेज के लिए राशि की सीमा 20 लाख रुपए तक की गई है। बैंक ने 2000 ऋण मामलों का निपटारा कर लगभग 30 करोड़ रुपए वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत कठिन दौर की परिस्थितियों में से हम सब लोग जब गुजर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो भी ऐसी परिस्थितियों के ही दौर में से गुजर रहा है जब कोविड की एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है। और मेरा ये मानना है कि इस कोविड की सिचुएशन के कारण कोई भी वर्ग जो है वो समाज का प्रभावित हुए बिना नहीं बचा है। हमारे पास लगातार बार बार इस बात के लिए आग्रह आते थे कुछ राहत उन सब लोगों को मिले जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं काम शुरू करने के लिए या काम जिनके चल रहे थे, जिनके शुरू होने थे वो काम शुरू नहीं हो पाए कई जगह, जिनके काम शुरू हुए थे चले हुए थे वो कोविड की सारी सिचुएशन के कारण प्रभावित हुए, बाधित हुए, रुके। ऐसे में बहुत बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया और इसी बात को लेकर के हमने एक आग्रह किया था कि क्या मदद का रास्ता ऐसे लोगों के लिए निकल सकता है जो गरीब लोग हैं, जो छोटा सा थोड़ा लोन लेकर के अपना काम अपने परिवार के आय के लिए जरिए के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मदद हो सकती है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय बैंक है। उन्होंने कहा कि बैंक के 15,56,000 उपभोक्ता हैं, जिससे इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। कोऑपरेटिव जो है वो हिंदुस्तान में उनको नरेंद्र मोदी जी ने जो है विशेष रूप से जो है वो आज अधिमान दिया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोऑपरेटिव्स का नया मंत्रालय जो है वो बनाया गया है केंद्रीय स्तर पर और उसका इंचार्ज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपा गया है और वही देश के जो है वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर पहले जो है वो बने हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके दिल में कोऑपरेटिव्स के प्रति है। हिमाचल प्रदेश में एक कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है, 2 सेंट्रल बैंक हैं और 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तथा 4,500 पैक्स जो हैं वो क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो काम करती हैं और बहुत सारी जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ भी हैं वो भी करोड़ों में काम करती हैं। बहुत सारी जो है वो 20-20, 25-25 करोड़ से अधिक जो है वो उनका कारोबार जो है वो क्रेडिट सोसाइटीज़ का रहता है। छोटी जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, हमारे विशेष रूप से फौजी हैं, दूसरे लोग हैं, वो पैसा सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इसी प्रकार से जो है वो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं, एक जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोलन ज़िला में है और दूसरा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 5 ज़िलों में काम करता है। तो और अपेक्स बैंक जो है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो पूरे प्रदेश का अपेक्स बैंक है, उसके साथ साथ 6 जिलों में ये सेंट्रल बैंक के रूप में भी जो है वो काम करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाहटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एक मुश्त निपटान नीति की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सहकारी बैंक लगातार लोगों की सेवा में कार्यरत है और
कोविड के अंदर इमरजेंट क्रेडिट लाइन हमने स्वतः अपनी प्रेरणा से खुद बैंक ने चला करके हर क्षेत्र में, वो चाहे केसीसी का मामला था, केसीसी में हमने इमरजेंट क्रेडिट लाइन दी है, वो चाहे दूसरे आम खाते थे, सब जहां भी हमको लगा कि ये आज इनको उभारने की जरूरत है, जो आरबीआई की डायरेक्शंस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, प्रदेश सरकार की हिदायतें थी, हमने उसको पूरा करते हुए हमने इमरजेंट क्रेडिट लाइन भी अपने यहाँ पे पिछले 1 वर्ष में चलाई और आज भी हम उसको उसी प्रकार से कंटिन्यू कर रहे हैं।